नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष के अंदर जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जो जन्म का समय होता है तो उस पे एक योग बनता है जिसे हम पंचांग कहते हैं। यानी कि एक तिथि होती है जिस दिन हमने जन्म लिया, एक वार होता है, एक नक्षत्र होता है, एक योग होता है और एक करण होता है। तो आज हम बात करेंगे इस पंचांग के अंदर कर्ण के बारे में। छोटी सी चीज़ है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी इसे जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कर्ण से संबंधित। अगर आप इसको अपने जन्म कुंडली पे अप्लाई करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मानिए कि आप को ये पता चलेगा कि मेरे जीवन में जो प्रोफेशनली लाइफ यानी कि कर्ण जो है वो हमारे जीवन में आ रही प्रोफेशनल यानी कि जो हमारा व्यापार है, नौकरी है या काम धंधे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर जो उतार चढ़ाव है वो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में कर्ण बताता है। यानी कि हमारा शरीर 5 अंगों से या हम ये कह सकते हैं कि 5 तत्वों से बना है। तो 5 अंग में पंचांग है, तो पंचांग का एक अभिन्न अंग है ये। और 5 तत्वों के अंदर हमारे शरीर को जो पृथ्वी तत्व है यानी कि जो स्टेबिलिटी है उसको दिखाता है। और इसका जो कारक ग्रह है, कारक ग्रह जो है वो होता है बुध। तो बुध व्यापार को दिखाता है, तो बुध व्यापार का कारक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कर्ण है, ये कर्ण कहते हैं, कुछ लोग कर्णा कहते हैं। तो ये जो कर्ण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जन्म कुंडलियां देख लेते हैं, बस योग देख लेते हैं, लेकिन इस कर्ण को नहीं देखते हैं। कर्ण को आप देखते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो कैसे हुआ है, क्यों हो रहा है। मैं आपको एक ट्रिक्स भी बताऊंगा वीडियो के अंत में, जिसको अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी कि आपको ये समझ में आएगा कि मेरे जीवन में जो अचानक जो उतार चढ़ाव आते हैं या फिर मेरे साथ ये घटनाएं क्यों होती है उसका कारण आपको पता चल सकता है इस ट्रिक्स के माध्यम से। तो सबसे पहले इसको प्रेडिक्ट करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए, कर्ण जो है वो 11 प्रकार के होते हैं। और कर्ण जो है यहाँ पे आपके जन्म कुंडली के जब पंचांग डिटेल पे, बर्थ डिटेल पे क्लिक करोगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से दिया होता है, तो आपको वहाँ पे कर्ण का नाम पता चल जाए। जैसे यहाँ पे कर्ण है वनिज और मालिक है इसका शुक्र। अब वनिज जो कर्ण है, कर्णों के अलग अलग महत्व है, मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ इसके बारे में। वनिज जो है वो सांड को दिखाता है। हर कर्ण का अलग अलग है। और ये क्या है, एक चलायमान है, सांड एक चलायमान भी है और कर्ण जो है वो वनिज कर्ण चलायमान है, स्थिर नहीं है। सांड एक पालतू पशु नहीं है, आवारा पशु है। और दूसरा कि गुस्सेल है, कामुक है। और ये माने कि परिणामों को बिना जाने उत्तेजनाओं में आके कुछ भी कर गुजरने में रहता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला और जल्दीबाजी करने वाला, तो इस तरह का जीव है वो। एक जगह पे ठहरता नहीं है, हर जगह घूमता रहता है। आज आपको यहाँ मिलेगा तो कल कहीं और मिलेगा। तो ये जो चीज़ होती है ये आप भी अपने व्यवसाय के अंदर उसको भी एक आंकड़ा लगा सकते हो। लेकिन ये तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं आपको इससे जुड़े हुए और सारे पहलू बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कर्ण का जो मालिक होता है वो शुक्र बना, तो आपको क्या करना है, इस शुक्र को कैलकुलेट कर लेना है। जैसे कि हमने देखा कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो यहाँ पे बैठा है सप्तम घर में, व्यापार के घर में। शुक्र क्या है, जन्म कुंडली का पंचमेश है। शुक्र 12वें घर का भी स्वामी है। शुक्र के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है और शुक्र का नक्षत्र कौन है, इंपॉर्टेंट। जब आप नक्षत्र को पकड़ लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसको और प्रेडिक्ट करने के लिए आप दशांशा कुंडली के अंदर भी जा सकते हो। जैसे हम यहाँ पे अगर हम D10 चार्ट में जाते हैं, यहाँ पे हम जैसे D10 लगा लेते हैं, तो D10 चार्ट में जाके भी शुक्र को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे शुक्र 12वें घर का स्वामी है, यहाँ पे 12वें घर में गया। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हम घर से बाहर जाके कार्य करें तो हमें ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो एक तो यहाँ पे एक छोटा सा विषय ये भी बन जाता है। शुक्र को कौन सा ग्रह दृष्ट कर रहा है वो भी हमें आइडिया मिल जाता है। एक हमें यहाँ पे शुक्र का नक्षत्र मिल जाता है। मैं यहाँ पे जो है वो समझाने के लिए शुक्र ले रहा हूँ। आपका जो भी कर्ण बनता है उसको आप इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि शुक्र का यहाँ पे जो नक्षत्र है वो है मूला। मूला जो नक्षत्र है वो बन जाता है आपका केतु देवता का, धनु राशि के अंदर आता है। जब भी मूला नक्षत्र के अंदर कोई अशुभ ग्रह गोचर करेगा तो आपको निश्चित परेशानियां होगी, यानी कि व्यापार में उतार चढ़ाव और कहीं ना कहीं घटनाएं होगी ही होगी। ये तो आपको देख सकते हैं। जैसे कि आपका धनु राशि में आता है, अब कोई भी अशुभ ग्रह, राहु केतु शनि या फिर आपका जो है वो ये मान सकते हो कि मंगल भी। और अगर इस मूला नक्षत्र को कोई वेद कर देता है, यानी कि आपको यहाँ पे ये भी देखना है वेद, तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये पता चलेगा आपको कि आपकी जन्म कुंडली में जो मूला नक्षत्र है यहाँ पे
अब इसके ऊपर वेद कौन कर सकता है? जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पे अगर कोई चित्रा नक्षत्र में कोई ग्रह चलेगा तो इसके ऊपर वेद कर सकता है। यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ से तिरछा चलेगा ये यहाँ पे, अगर कोई रेवती नक्षत्र में कोई ग्रह चलेगा तो यहाँ पे वेद कर सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र में चलेगा तो यहाँ पे वेद कर सकता है। तो इसका मतलब कोई अशुभ ग्रह इन जब आपके नक्षत्रों में होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव दिखाएगा। इसको आप जो है विनाष्टक वर्ग में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट बने हैं, तो इन 2 पॉइंट के ऊपर अगर यानी कि यहाँ पे धनु राशि ही आएगी तो यहाँ पे भी कोई वेद करता है, तो कुल मिला के हमें कर्ण का एक लोड मिलता है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि बस गुरु को यहाँ पे मान लेते हैं, शुक्र को भी मानते हैं, बुध को भी मानते हैं, लेकिन गुरु को यहाँ पे जो है वो व्यापार अकारक मान लेते हैं, दशमेश गुरु को मान लेते हैं, गुरु को टारगेट करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ रोल जो हैं, जो हमारी स्थिरता है, जो हमारी स्टेबिलिटी है, उसके अंदर शुक्र का बड़ा रोल हो रहा है, क्योंकि वो हमारी जन्म कुंडली का जब जन्म लिया है उस समय हमें ये जो है वो योग मिला है वनिज सॉरी। तो यहाँ से हमें इसको बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट करना है। आप इसको जो है वो स्तंभ पिलर के अनुसार भी देख सकते हो, उससे भी आपको आइडिया मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन का पॉइंट मिलता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जैसे कि यहाँ पे शुक्र मूला नक्षत्र में है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे हमारे जीवन में कौन कौन सी ताराएं बनती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है सबसे पहले, जैसे यहाँ पे चंद्रमा पुनर्वसु है, तो गुरु का जो नक्षत्र होगा वो जन्म तारा होगा, उसके बाद जन्म तारा, उसके बाद संपत और उसके बाद विपत। तो इस तरह से तारा कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। हमने यहाँ पे एक तारा कैलकुलेशन बना लिया है। तो जैसे कि हमने देखा कि शुक्र जो है ऑब्स्टेकल तारा है, शुक्र के नक्षत्र खराब है, लेकिन जो केतु का नक्षत्र में मूला नक्षत्र में शुक्र बैठा है वो वेल बीइंग है, यानी कि क्षेम तारा है, तो काफ़ी अच्छा है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे केतु के नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र अच्छे हैं, तो अगर कोई अशुभ ग्रह गोचर करेगा तो हमें थोड़ा सा लाभ भी हो सकता है। अब शुक्र खुद जो है वो हमारे लिए प्रत्यक्ष तारा है, तो अगर शुक्र के नक्षत्र में जैसे कोई ग्रह बैठा है, जैसे कि मान लीजिए बुध बैठा हो, तो यहाँ पे बुध पे गोचर करेगा तो अशुभ परिणाम मिलेंगे, शुक्र पे गोचर करेगा तो शुभ परिणाम मिलेंगे। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर बना सकते हो अपने जो कैलकुलेशन को है। तो हमें यहाँ पे भी एक चीज़ मिलती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ट्रिक्स बता देता हूँ आपको मैं, कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन आप इन 2 चीज़ों को जरूर देखिएगा। क्या? एक तो कर्ण का मालिक है शुक्र, और एक वैदिक वीकडे इसका मालिक है शनि। इन दोनों का रिलेशन देखना है कैसा है। शनि और शुक्र इन दोनों का रिलेशन क्या है? शो है, अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो व्यापारिक जीवन है वो नॉर्मल अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र है, शुक्र का वैसे तो सभी ग्रहों के साथ अच्छे मेलताल है। तो यहाँ पे देखिए जो वैदिक वीकडे है इसका मालिक अगर मान लीजिए चंद्रमा होता तो चंद्रमा और शुक्र की बहुत बढ़िया युति बनती है। तो वैसे व्यक्तियों के लिए प्रोफेशनल लाइफ एक बहुत अच्छा रोल देती है। और फिर जब जन्म कुंडली में योग अच्छे होते हैं तो हमें और अच्छा लाभ मिल जाता है। इसमें अगर हम एक प्लस पॉइंट और जोड़ते हैं तो हम योगी ग्रहों को भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक योगी ग्रह। तो योगी ग्रहों में भी देख सकते हैं शुक्र एक सहयोगी ग्रह बन गया है, तो ये भी लाभ है। अगर शुक्र की किसी के साथ युति या शुक्र की दृष्टि है, जैसे शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे है, तो उसके भी हमें लाभ मिलेंगे। और चंद्रमा खुद ही योगी ग्रह है, तो चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पे होने से हमें लाभ मिलता है। अवयोगी ग्रह बुध है, तो यानी कि बुध अवयोगी शुक्र के साथ है तो शुक्र को घटा रहा है, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि इस शुक्र को अच्छा कर रही है। तो ये सारे जो कैलकुलेशन होते हैं वो हमें बहुत ही अच्छा बता देते हैं। इंपॉर्टेंट है हमें वैदिक वीकडे का मालिक और आपका कर्ण का मालिक, इन दोनों को अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन करके, अगर दोनों की चीज़ें, क्योंकि वैदिक वीकडे क्या है, हमारा अग्नि तत्व है और कर्ण हमारा जो पृथ्वी तत्व है, अगर इन दोनों के अंदर थोड़ा सा भी सामंजस्य है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे को लाभ होंगे और अच्छे लाभ होंगे। तो इससे आप कैलकुलेट बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।